धृतराष्ट्र का शोक और कर्म का न्याय। भाग 1। विजय का विषाद। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब युद्ध घोष से नहीं बल्कि विधवाओं के क्रंदन और सियार के रोने से गूंज रही थी। रक्त रंजित भूमि पर हस्तिनापुर का राजमुकुट तो सुरक्षित था, लेकिन उस मुकुट का वारिस कोई न था। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे, अब भाग्य से भी नितांत अकेले हो चुके थे। 100 पुत्र, 1-2 नहीं, पूरे 100 पुत्र काल के गाल में समा चुके थे। पुत्र शोक की अग्नि में जलते हुए धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण को पुकारा। उनका स्वर कांप रहा था और आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। हे केशव! धृतराष्ट्र का स्वर टूटा। लोग कहते हैं तुम ईश्वर हो, तुम न्यायकारी हो, तो यह कैसा न्याय है? मैं जन्मांध था, मैंने कभी दुनिया का प्रकाश नहीं देखा। मैंने सदैव कुल की मर्यादा का पालन किया। मैंने इस जीवन में चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाई। फिर मेरे भाग्य में इतना अंधेरा क्यों? मेरे 100 पुत्रों का वध क्यों? मेरे कुल में एक भी दीपक जलाने वाला क्यों नहीं बचा? क्या मेरे कर्म इतने घृणित थे? भाग 2। समय के उस पार श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर सदैव एक सौम्य मुस्कान रहती थी, आज गंभीर थे। वे धृतराष्ट्र के समीप आए और अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। महाराज, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मनुष्यों की स्मृति छोटी होती है, वे केवल वर्तमान का लेखा जोखा रखते हैं, किंतु कर्म का बही खाता सदियों तक खुला रहता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए तुम्हें आज से 50 जन्म पीछे झांकना होगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की। अंधेरे में डूबी धृतराष्ट्र की आंखों के सामने समय की परतें खुलने लगीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भाग 3। विश्वासघात और क्रूरता। दृश्य बदला। 50 जन्म पूर्व धृतराष्ट्र एक अत्यंत प्रतापी और क्रूर राजा थे। वह शक्ति के मद में चूर थे। एक दिन उनके राज्य के एक तपस्वी ब्राह्मण तीर्थयात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ब्राह्मण के पास एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर हंस और हंसिनी का जोड़ा था। ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर विनती की, हे राजन, ये हंस मुझे प्राणों से प्रिय हैं। मेरी तीर्थयात्रा तक आप इनका संरक्षण करें। राजा ने वचन दिया और हंसों को अपने निजी उद्यान में रख लिया। समय बीता और हंसिनी ने 100 अत्यंत सुंदर अंडे दिए। वे अंडे मोतियों की तरह चमकते थे। जब राजा ने उन अंडों को देखा तो उसके भीतर का रक्षक सो गया और भक्षक जाग उठा। एक अजीब सी सनक और जीभ के स्वाद के लिए राजा ने आदेश दिया कि उन अंडों को पकाया जाए। एक एक करके राजा ने उन 100 अंडों को नष्ट करवा दिया और उनका सेवन किया। उधर जब उन अंडों से बच्चे नहीं निकले तो हंस और हंसिनी व्याकुल हो उठे। अपनी अजन्मी संतानों के विनाश को देख वह मूक पक्षी तड़प उठे। राजा के इस विश्वासघात और क्रूरता को देख उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनके कंठ से कोई श्राप नहीं निकला, लेकिन उनकी आंखों में जो पीड़ा थी उसने ब्रह्मांड के न्याय को चुनौती दी। तड़प तड़प कर उन दोनों ने राजा के सामने ही प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया, राजन, उन अंडों के भीतर भ्रूण की आंखें अभी बंद थीं, उन्होंने प्रकाश नहीं देखा था, इसीलिए इस जन्म में तुम नेत्रहीन पैदा हुए ताकि तुम भी प्रकाश के लिए तरस सको। भाग 4। पुण्य का संचय और पाप का उदय। दृश्य समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र कांप रहे थे। उन्होंने आर्द्र कंठ से पूछा, केशव, यदि पाप 50 जन्म पहले किया था तो दंड अब क्यों? मुझे उसी जन्म में या अगले जन्म में यह दुख क्यों नहीं मिला? 50 जन्मों का इंतजार क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कर्म के सबसे गहरे सिद्धांत को समझाया, राजन, विचार करो। 100 पुत्रों को प्राप्त करना और फिर उन 100 पुत्रों के पालन पोषण का सुख भोगना, यह कोई साधारण बात नहीं है। 100 पुत्रों का पिता बनने के लिए बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है।
पिछले 50 जन्मों तक तुम छोटे छोटे पुण्य जोड़ते रहे। तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब तुम्हारे पास इतना पुण्य एकत्रित हो गया कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बन सको और 100 पुत्रों के पिता बन सको, तभी नियति ने मंच तैयार किया। जैसे ही तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और तुम्हारे पुण्यों का कोष खाली हुआ, तुम्हारे उस पुराने पाप ने फन उठाया। 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाने के लिए पहले 100 पुत्रों का होना आवश्यक था। इसीलिए कर्म ने 50 जन्मों तक प्रतीक्षा की। धृतराष्ट्र निरुत्तर थे। उनका क्रोध शांत हो चुका था, बचा था तो केवल पश्चाताप। श्री कृष्ण की यह कथा हमें 3 अमूल्य सूत्र देती है। कर्म की अमिट छाप। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा कभी नष्ट नहीं होता। वह बीज की तरह मिट्टी में दबा रहता है और सही मौसम परिस्थिति आते ही वृक्ष बन जाता है। विश्वासघात का भार सबसे बड़ा पाप किसी के भरोसे को तोड़ना और निर्बल जैसे वे बेजुबान पक्षी को सताना है। सुख और दुख का गणित हमारे वर्तमान जीवन के सुख हमारे किसी पुराने पुण्य का फल हैं और वर्तमान के दुख किसी पुराने ऋण का भुगतान। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।